मुझे माताजी का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। उनके साथ बिताया एक एक क्षण मेरे लिए धरोहर है। अभी मैं शांति कुंज में नया नया ही आया था। पूज्य गुरुदेव उन दिनों सूक्ष्मीकरण साधना में थे। एक दिन मैं और डॉक्टर दत्ता जी जब माताजी को प्रणाम करने गए तो माताजी ने बोला, लल्लू मेरा टेलीफोन खराब हो गया है, ठीक ही नहीं हो रहा। डॉक्टर दत्ता जी बोले, माताजी ये ठीक कर देंगे। माताजी ने मुझसे पूछा, लल्लू तू ठीक कर देगा? अच्छा देख तो। मैंने मन में सोचा मैं कैसे करूँगा, पर मैं टेलीफोन को ब्रह्मवर्चस्व ले आया, उलट पलट कर देखा और खोल कर साफ कर दिया। वो ठीक हो गया। अगले दिन माताजी का फ़ोन चालू हो गया। माताजी खूब खुश हुई और बोली, जा आज से तू गुरुजी का और मेरा फ़ोटो सामने रखकर जो भी मशीन पकड़ेगा वो ठीक हो जाएगी। उनका वो आशीर्वाद खूब फला। मैं किसी भी मशीन को उलट पलट कर देखता भर था कि वो ठीक हो जाती थी। उनके आशीर्वाद से मैंने कितनी मशीनें ठीक की इसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं। मुझे ऐसा ही लगता रहा कि माताजी ने ही स्वयं उसे ठीक किया है। प्रारंभ में EMT विभाग बहुत छोटा सा था। थोड़ा बहुत गीतों की रिकॉर्डिंग आदि का काम होता था। साधन भी कम थे और टेक्निक भी आज की जितनी विकसित नहीं थी। एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्डर था जिससे दूसरे कार्यकर्ता भाइयों ने पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन रिकॉर्ड किया था, जो कि बार बार दिखाने के कारण खराब हो गया था। जब नया रिकॉर्डिंग सेट आया तो मैंने सोचा कि यदि गुरुजी उस प्रवचन को दोबारा बोल दें तो कितना अच्छा हो। मैं उनके पास गया और निवेदन किया, गुरुजी आपकी रिकॉर्डिंग करनी है। उन्होंने मना कर दिया। मैं नीचे आ गया। इस प्रकार मैं 2-3 बार खाली हाथ लौट कर आया। मेरे बार बार आग्रह करने पर एक दिन गुरुजी ने मुझे डांट लगाई। बोले, मैं कोई राजेश खन्ना हूँ कि देवानंद हूँ जो तू मेरी रिकॉर्डिंग करेगा? अब उनसे दोबारा निवेदन करने का मेरा साहस ही नहीं था। फिर भी बार बार मन में विचार आता कि गुरुजी के प्रवचन की रिकॉर्डिंग अवश्य होना चाहिए ताकि सबको और आने वाली पीढ़ियों को भी इस अमृत का पान कराया जा सके। सो एक दिन मैंने वंदनीय माताजी से कहा, माताजी गुरुजी तो रिकॉर्डिंग के लिए मना करते हैं। माताजी बोली, ठीक है बेटा, वे मानेंगे तो नहीं पर मैं कोशिश करूंगी। अगले दिन जब मैं गया तो माताजी ने कहा, जा लल्लू गुरुजी से मैंने कह दिया है। मैं ऊपर गया तो गुरुजी ने मेरा कैमरा आदि देखकर मुझे तीखी निगाहों से देखा। मैंने तो उनकी ओर देखा ही नहीं कि ये फिर डांटेंगे और चुपचाप रिकॉर्डिंग में लग गया। गुरुजी कैमरे की ओर एकटक देखते रहे और कुछ कुछ बोलते रहे। मैं चुपचाप रिकॉर्डिंग करता रहा। लगभग आधा घंटा रिकॉर्डिंग की। जब नीचे आया तो वंदनीय माताजी को दिखाने लगा। देखा उसमें तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। माताजी मुस्कुराई, बोली, लड्डू लेकर जा। समझ में आ गया जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं थी तब तक हम लोग उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। समझ में आ गया कि जड़ और चेतन सभी उनके इच्छानुसार काम करते थे। वंदनीय माताजी के लगभग 150 गीत रिकॉर्ड हुए हैं। माताजी संगीत वाले भाइयों को और रिकॉर्डिंग टीम को ऊपर अपने हॉल में ही बुलाती थी। वे स्वयं गीत चुनती या लिखवाती थी। माताजी अपने विचार बताती और आदरणीय प्रणव भाई साहब, उपाध्याय जी आदि गीत लिखते। माताजी को जहाँ जैसा शब्द चाहिए होता वे संशोधन करवाती और फिर गाती। गाते गाते वे एकदम भाव विहल हो जाती थी। अक्सर रिकॉर्डिंग के समय कोई शब्द जीवंत हो उठता और वे भावावेश में चली जाती। फिर उन्हें अपनी सुध-बुध नहीं रहती थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की समाधि अवस्था के विषय में पढ़ा सुना था, पर वो कैसी होती है ये वंदनीय माताजी को देखकर ही समझ पाए। फिर उस दिन रिकॉर्डिंग का काम आगे नहीं बढ़ता था। जी कहती, भाई साहब अब तो कल ही होगा, और हम लोग लौट आते। उन दिनों कैसेट का प्रचलन खूब जोर शोर से था। गीतों के व परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों के कैसेट तैयार किए जा रहे थे। कैसेट के इनले कार्ड में परम पूज्य गुरुदेव का चित्र देने का निर्णय हुआ। जब माताजी को एक नमूना दिखाया गया तो माताजी ने कैसेट को उलट पलट कर देखा और बोली, बेटा
मुझे और गुरुजी को कभी अलग मत करना। फिर बोली, बेटा आने वाले समय में दुनिया अपनी समस्याओं का समाधान मेरे गीतों में और गुरुजी के प्रवचनों में ढूंढेगी। मैंने उसे शिरोधार्य किया। सच तो है, शिव और शक्ति को भला अलग किया भी कैसे जा सकता है। अंतिम दिनों में माताजी बहुत बीमार रहने लगी थी। निर्णय लिया गया कि माताजी को गर्मी के कारण बहुत परेशानी होती है, अतः उनके कमरे में एसी लगाया जाए। माताजी के मना करने पर भी उनके कमरे में एसी लगा दिया गया, पर वो हर दूसरे दिन खराब हो जाता था। मैं उसे चेक करता और चला कर जाता, पर अगले दिन फिर वही शिकायत मिलती। एसी को ठीक करने के लिए मुझे ही बुलाया जाता। मैं देखता बाकी सब एसी ठीक चल रहे हैं, बस माताजी का ही नहीं चल रहा। एक दिन माताजी मुस्कुरा कर बोली, लल्लू तेरा डिब्बा नहीं चल रहा। मैं बहुत दिनों तक इसका रहस्य खोजता रहा। बहुत दिनों बाद एक दिन समाधान मिला कि ये तो उनकी माया थी। वो तो ब्राह्मणोचित जीवन जीने हेतु संकल्पबद्ध थी, अतः बच्चों की भावना भी रख ली और अपना संकल्प भी निभाया। प्रस्तुति श्री अशोक दास जी। मणि दीदी बताती हैं कि परम पूज्य गुरुदेव किसी के गुण को देखते तो उसकी प्रशंसा करते और दूसरों को भी उस गुण को धारण करने के लिए प्रेरित करते। उनकी निगाहें बड़ी पैनी थीं। एक बार गुरुजी किसी काम से नीचे आए थे। उन्हें प्यास लगी तो यादव अम्मा जी ने पानी पिलाया। गुरुजी ग्लास देखकर बोले, वाह ग्लास तो खूब चमक रहा है। और पानी पीते पीते ही उन्होंने उनके कमरे का निरीक्षण कर लिया। फिर एक दिन गोष्ठी में बोले, बेटा स्वच्छता देखनी हो तो यादव अम्मा के घर जाकर देखो, विनम्रता सीखनी हो तो रैना की पत्नी से सीखो, कपड़ों की धुलाई सीखनी हो तो शारदा अम्मा से सीखो। इस प्रकार वे सबके गुणों की प्रशंसा करते हुए गुण ग्राहकता सिखाते थे। माताजी एक बार श्री चौहान जी की प्रशंसा करते हुए बोली, बेटा एक शबरी थी जो मातंग ऋषि के आश्रम में सबके जगने से पहले ही रास्ता बुहार देती थी। और बेटा हमारे यहाँ ये हमारे चौहान जी हैं। सभी जानते हैं कि श्री चौहान जी का आजीवन ये नियम रहा कि वे रात में 2-2:30 बजे ही उठकर शांतिकुंज क्षेत्र में प्रतिदिन झाड़ू लगाते थे। एक दिन चौके की एक बहन से चावल धोते समय हाथ से बाल्टी फिसल गई और बहुत सारा चावल, लगभग बाल्टी भर चावल नाली में बह गया। माताजी को पता चला तो उन्होंने देखा और सारा चावल इकट्ठा करके भर कर लाने को कहा। फिर बोली, अब इसे अच्छी तरह से धो फिर पकाओ, आज चौके की सब बहनें इसे ही खाएंगी। माताजी का आदेश भला कौन टाल सकता था। उस चावल को अच्छे से धोया गया और पकाया गया। बहनें सोच रही थी आज तो नाली का चावल खाना पड़ेगा। माताजी ने देखा चावल पक गया है। बोली, छोरियों एक थाली में थोड़ा भात परोस कर तो लाओ। माताजी को वो भात परोस कर दिया गया तो वे बड़े चाव से उसे खाने लगी और बोली, बेटा अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसे खाने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा। अब तुम लोग भी भोजन कर लो। किसी के मन में भी कोई गलत भावना न आए, इसीलिए माताजी ने पहले स्वयं उस चावल को खाया, फिर सबको खिलाया। ऐसे ही सन 1978 में जब बाढ़ आई थी तब ब्रह्मवर्चस में पानी भर गया था। उस समय अधिकांश परिवार ब्रह्मवर्चस में ही रहते थे। दाल चावल के कुछ बोरे आधे आधे भीग गए। जब माताजी तक ये जानकारी पहुंची तो माताजी ने कहा, बेटा सबको कह दो कि कुछ दिन तक अपने अपने घर में कोई खाना नहीं बनाएगा, सब खिचड़ी ही खाएंगे। घी मैं यहाँ से भेज देती हूँ। माताजी सबके मन की बात जान जाती थीं। एक दिन दोपहर में माताजी आराम कर रही थीं। एक बहन के मन में आया, माताजी तो मोटी हैं। इतने में ही माताजी बोली, तू सोचती है कि माताजी मोटी हैं, कुछ काम नहीं कर पाएंगी। बेटा मैं अभी भी 100 लोगों का खाना बना सकती हूँ। वो बहन बेचारी हैरान रह गई कि मेरे मन में विचार आया और माताजी ने जवाब दे दिया। पहले सुबह शाम की चाय प्रज्ञा माताजी के चौके में ही मिलती थी। जब भीड़ बढ़ने लगी तब परिजनों की आवश्यकता को समझते हुए छोटी सी कैंटीन बना दी गई। उसमें
चाय के साथ पकौड़ी व जलेबी आदि भी बन जाती थी। माताजी को जब पता चला कि लोग बाग अनुष्ठान में भी भोजनालय से प्रसाद ग्रहण न कर कैंटीन में ही डटे रहते हैं, तब माताजी ने कहा था, बेटा, भोजनालय का खाना प्रसाद है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर प्रसाद से बनता है। इसे जिस भाव से खाओगे वही मिलेगा। पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माताजी का दाम्पत्य जीवन एक आदर्श दाम्पत्य जीवन था। हर एक के लिए प्रेरणा देता हुआ कि पति पत्नी का परस्पर एक दूसरे का सहयोग ही जीवन के बड़े उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। इसी में जीवन का असली आनंद है। परिजन तो बताते ही हैं, पर वंदनीय माताजी भी बताया करती थीं कि मथुरा में प्रारंभ के दिनों में जब माताजी सबको भोजन आदि कराकर बर्तन साफ करने बैठती तो गुरुजी भी उनकी मदद करते। तब माताजी उनसे कहती, आचार्य जी, आप रहने दीजिए। इस पर गुरुजी कहते, माताजी, हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे कि पत्नी का सहयोग कैसे करना चाहिए। गुरुजी कभी कभी गोष्ठी में कहते, बेटा, दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, इसे हमारे जीवन से सीखना। वंदनीय माताजी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। मैं माताजी से मिलने गई। उस समय लगभग 11 बज रहे थे। गुरुजी उन दिनों सूक्ष्मीकरण साधना में थे। वे माताजी को देखने आए। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि गुरुजी माताजी के पास बैठे हैं। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैं जैसे ही भीतर जाने लगी, देखा गुरुजी माताजी के पास बैठे हैं। मैं पीछे हट गई। गुरुजी के दर्शनों का लोभ करके बाहर ही खड़ी रही, लौटी नहीं। मैंने देखा वे माताजी का हाथ थाम कर बैठे हैं। लगभग 1 घंटे तक गुरुजी माताजी का हाथ थाम कर बैठे रहे, पर दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। माताजी अक्सर गुरुजी को याद कर प्रवचन में बताया करती थीं, बेटा, दिन भर काम करके थक कर जब मैं ऊपर जाती तो गुरुजी पानी का ग्लास भर कर रखते और सीढ़ियों के बीच तक आते थे। फिर मेरा हाथ थामकर ऊपर ले जाते, मुझे बिठाते, फिर अपने हाथ से पानी का ग्लास उठाकर देते। ये बताते हुए वे अक्सर रो पड़ती थीं। माताजी ने आगे बताया कि सूक्ष्मीकरण साधना में जब वे गए तो मिशन के सब कार्यों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंप दी। मैंने कहा, आचार्य जी, ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी? तो बोले, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। जब कभी मथुरा जाना पड़ता तो वे ऊपर से खिड़की में से देखते रहते थे। कभी कभी मथुरा के दिनों की याद कर बताती, बेटा, इस गायत्री परिवार को हमने और आचार्य जी ने अपने खून पसीने से सींच कर खड़ा किया है। मथुरा में बंदर बहुत परेशान करते थे। मैं खाना बनाती, गुरुजी परोसने में मदद करते, हाथ में लाठी भी रखते और बंदरों को धकेलते रहते। मथुरा में हमारा घर छोटा ही था, लेट्रिन बाथरूम भी कम थे। कभी कभी कोई बहन अपने छोटे बच्चों को छत पर ही टट्टी पेशाब करा देती। अक्सर हमें धुलाई करनी पड़ती थी। गुरुजी पानी डालते थे और मैं झाड़ू लगाती थी। कभी कभी मैं पानी डालती और गुरुजी झाड़ू लगाते थे। झाड़ू की रगड़ से हाथों में छाले पड़ जाते, कभी कभी खून भी आ जाता। बेटा, इस प्यार से हमने परिवार को जोड़ा है। आगे वो बोलती, मैं जल्दी जल्दी घर का सब काम निपटाकर गुरुजी के काम में मदद करने तपोभूमि पहुंच जाती थी। गुरुजी को पत्र व्यवहार में भी मदद करती थी। मैं पत्र पढ़ती जाती और गुरुजी जवाब लिखते जाते। एक बार कार्यकर्ताओं की गोष्ठी थी। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम सब लोग परस्पर प्रणाम करते हो कि नहीं? फिर बहनों से वो बोले, रोज सुबह अपने पति के चरण स्पर्श किया करो। और फिर भाइयों की ओर उन्मुख होकर बोले, तुम लोग भी पत्नी को प्रणाम किया करो। परस्पर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तुमको देखकर बच्चे स्वयं ही सीख जाएंगे। जयपुर के श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी भी बताते हैं कि एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था, गुरुजी ने किसी काम से अलमारी खोली। मैंने देखा उनकी अलमारी में वंदनीय माताजी की तस्वीर रखी है। मैं कुछ पूछता, इससे पहले ही गुरुजी बोले, बेटा, मैं माताजी को रोज प्रणाम करता हूँ। अपने सब कार्यों के लिए मैं माताजी से ही शक्ति लेता हूँ। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।